हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और अब हम क्या करने वाले हैं, जो मोशन चैप्टर है क्लास 9th का, उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। मतलब कि पार्ट नंबर 2 वाली ये वीडियो है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको बिल्कुल वैसी ही लगेगी जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, हमारे पास में सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की भी हम यही डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहला केस क्या है कि यानी कि वो अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है लेकिन सेम टाइम के अंदर। मान लिया कि वो पहला 1 मीटर तो कितने के अंदर गई, वो 5 सेकंड के अंदर। अगले 5 सेकंड के अंदर मान लिया वो गया 2 मीटर, उससे अगले के अंदर वो गया 3 मीटर। यानी डिस्टेंस क्या हो रहा है, हर एक बार टाइम के साथ में चेंज कर रहा है। टाइम तो हमेशा 5 सेकंड रहा लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, आपका चेंज हुआ। तो यानी वो किसका एग्जांपल है, आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो, या फिर अगर वो या फिर वो अपने डिस्टेंस को सेम रखे लेकिन टाइम क्या हो, आपका चेंज हो। जैसे पहला 1 मीटर वो गया 5 सेकंड के अंदर, अगला 1 मीटर वो गया 2 सेकंड के अंदर, और उससे अगला 1 मीटर वो कितने में गया, 3 सेकंड के अंदर। यानी 2 कंडीशन पॉसिबल है, या तो आपका डिस्टेंस सेम रहे और टाइम चेंज हो, या फिर टाइम चेंज हो और डिस्टेंस क्या रहे आपका, यानी कि उल्टा बोल दिया ना, या तो डिस्टेंस सेम रहे और टाइम चेंज करे, या फिर टाइम चेंज करे और डिस्टेंस चेंज करे। दोनों ही केस के अंदर क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ये बात ध्यान रखना कि अगर कभी भी वो आपको वेलोसिटी का ग्राफ देगा तो हमेशा डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या आता है आपके पास में, एक्स नहीं, चलो आप यहाँ पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट करो तो डी से कर लो। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, हमेशा वेलोसिटी। कौन देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देने वाला है, वेलोसिटी हमें देता है। और अगर कोई पूछे एक्सेलरेशन, तो अब आगे एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहली बात तो इसमें मत कंफ्यूज होना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो, अगर डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब वो कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। लेकिन अगर ये ग्राफ कैसा आए आपका, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आए, इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक है, और एक केस और होता है, मान लिया कि आपके पास में डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसा आए, इस तरीके से आए, बिल्कुल क्या आ रहा है आपके पास में, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इससे देखो ना तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, आपका चेंज कर रहा है। मतलब देखो, इसका मतलब तो क्या था कि मान लिया इस वाले पॉइंट पे निकालू मैं सपोज, तो मान लिया 5 सेकेंड टाइम था, तो सपोज आपका यहाँ पे 10 मीटर टाइम डिस्टेंस था। यहाँ पे मान लिया मैंने 10 सेकेंड टाइम पे देखा, तो सपोज मेरे पास में क्या था, 20 मीटर का डिस्टेंस था यहाँ पे। तो क्या हो रहा था कि टाइम के साथ साथ में डिस्टेंस क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। लेकिन इस वाले ग्राफ में मैं यहाँ देखूं, यहाँ मैंने 5 सेकेंड टाइम ले लिया, ठीक है, आगे मैंने 10 सेकेंड टाइम ले लिया, आगे मैंने 15 सेकेंड टाइम ले लिया, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू तो क्या रह रही है। मान लिया कि हम यहाँ पे डिस्टेंस को x से नहीं, d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ भी 5 सेकंड पे देखो, 5 सेकंड पे भी डिस्टेंस की वैल्यू d ही है, 10 सेकंड पे देखा तो भी डिस्टेंस की वैल्यू 10 ही है, 15 पे देखा तो भी डिस्टेंस की वैल्यू 10 ही है। इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी कैसी है, रेस्ट पे है। यानी टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम के साथ में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब एक ऐसा ग्राफ है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो ग्राफ कैसा आता है, ऐसा। इसको हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और ऊपर वाले एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। यानी कि जब आपका ग्राफ क्या आ जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी कैसी है, आपकी रेस्ट पर है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस आए तो मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी कैसी है, रेस्ट पर। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ हो गए आपके पास में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा एक ग्राफ और बताऊंगी मैं यहाँ पर आपको,
उसको भी आखिरी में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब जब आपकी टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज करती है तो वो क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन। मतलब जैसे पहले क्या चल रहे थे आप 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहे थे, बाद में आपकी वेलोसिटी चेंज होकर होगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30 हो गई, यानी वेलोसिटी क्या कर रही है आपकी, चेंज कर रही है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी वेलोसिटी बढ़े, वेलोसिटी का मतलब स्पीड, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी स्पीड बढ़े, घट भी सकती है। पहले मान लिया आपने बाइक चलाई 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, फिर चलाई आपने 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, फिर आप बिल्कुल जीरो पे ही आ गए, जीरो स्पीड होगी उसकी, यानी आपने बाइक बंद कर दी। तो दोनों ही केस है, बस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है आपकी, एक्सेलरेशन। भाई वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, चाहे वो आपकी स्पीड बढ़े चाहे वो आपकी स्पीड घटे, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड क्या होते हैं, दोनों एक ही टर्म है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि हम स्पीड में लेते हैं डिस्टेंस को और वेलोसिटी में हम किसको लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही है तो उस केस के अंदर स्पीड और वेलोसिटी दोनों की दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है हमेशा, ठीक है। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको बोल रहा है कि मान लिया एक बस थी, वो सपोज दिल्ली से चलनी शुरू हुई और चंडीगढ़ गई, तो सपोज अगर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है ना आपकी, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगी आपकी, सेम होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस में कई बार अलग अलग नहीं लिखा होता, कई बार स्पीड लिखा मिलेगा, कई बार वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, एक होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़े यानी स्पीड बढ़े। नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, यानी जब टाइम के साथ में आपकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। जैसे मैंने बताया था भाई स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, समझ के उस चीज से, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी टर्म देख के ना हम घबरा जाते हैं, पर वेलोसिटी असल में क्या है, स्पीड ही है, बस टेक्निकल टर्म थोड़ी सी अलग अलग है, ठीक है। अपने पास में यहां तक की बात होगी। अब देखो, अगर यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा हमें एक्सेलरेशन, मैंने यहां पे वेलोसिटी लिया, यहां पे मैंने टाइम लिया, अगर यहां पे ऊपर डिस्टेंस होता और नीचे टाइम होता तो वो हमें वेलोसिटी देता, लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। अब यहां पे देखो, मान लिया टाइम को थोड़ा सा नीचे ले लूं, यहां 0 सेकेंड टाइम था, यहां 5 सेकेंड, यहां 10 सेकेंड, यहां पे 15 सेकेंड, यहां पर 5 सेकेंड पे सपोज उसका वेलोसिटी थी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मान लिया कि देखो 5 सेकेंड पे 10 थी, 10 सेकेंड पे कितनी होगी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यानी कैसा ग्राफ है आपके पास में, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का। अगर यही ग्राफ ऐसे नीचे की साइड आता तो किसका ग्राफ हो जाता आपके पास में, नेगेटिव एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब देखो, यहां मैंने ग्राफ बनाया हुआ है जहां पर फिर से सेम ऊपर वाला केस आ रहा है कि पहले आपके पास में क्या था, 0 टाइम था, फिर 5 सेकेंड टाइम हुआ, फिर 10 सेकेंड, फिर 15, फिर 20 सेकेंड हो गया आपके पास में। लेकिन देखो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई, 5 सेकेंड पे भी सपोज मैंने यहाँ पे कितनी मान रखी थी, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, तो यहाँ पे भी 10 ही है। जब 10 सेकेंड पे देखा तब भी 10 ही थी, 15 पे देखा तब भी वेलोसिटी सेम थी, 20 पे देखा तब भी वेलोसिटी सेम थी। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही टाइम के साथ में, यानी कि जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर जब वो टाइम के साथ में चेंज होती है तो वो क्या कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म जब आपके पास में क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी, तो या तो वेलोसिटी बढ़ेगी टाइम के साथ में या फिर घटेगी। तो ये दोनों ग्राफ थे आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, और ये किसका था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब एक ग्राफ और यहां से बनता है हमारे पास में, मैं इस पूरे को रफ कर रही हूं, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं जहां से न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हमारे पास में बनते हैं। देखो ये वाले हमने ग्राफ्स देख लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देता है वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। अगर कभी भी ऐसा ग्राफ दिखाई दे जाए, यानी कि यहां पर मैंने सपोज डिस्टेंस ले लिया और यहां पे मैंने टाइम ले लिया, डिस्टेंस को हो सकता है कहीं कहीं पे x से भी रिप्रेजेंट करा हो, कहीं पे d से करा हो, कहीं पे s से भी करा हुआ हो, तो तीनों से ही कहीं पर क्या होता है, अलग अलग बुक्स के अंदर डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और v से वेलोसिटी को और s से स्पीड को। अब देखो अगर कोई ग्राफ इस तरीके से दिख जाए ना, ये क्या होता है, नीचे वाला x एक्सिस होता है हमारे पास में और ऊपर वाला क्या होता है, y एक्सिस होता है,
ठीक है, डिस्टेंस को चलो डी से ही ले लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है आपका कि यहाँ पे 0 सेकंड का टाइम था, यहाँ पे 5 सेकंड का, यहाँ पे 10 सेकंड का, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया आपकी जो डिस्टेंस थी वो था 10 मीटर, यहाँ पे था 15 मीटर, ऊपर कितना हो गया 20 मीटर। इसका मतलब क्या है कि 10 सेकंड पे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ 10 सेकंड पे 10 मीटर की आपकी डिस्टेंस ट्रेवल करा, फिर अगले 10 सेकंड पे भी 15। इसका मतलब क्या है कि टाइम तो 10 ही सेकंड रह रहा है, बस डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। पर ऐसा तो पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता कि टाइम रुक जाए, टाइम की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं हो सकती। मतलब कि टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे डिस्टेंस चेंज ना हो, वेलोसिटी चेंज ना हो, सब चलेगा। पर ये वाला ग्राफ, ऐसा ग्राफ कभी भी पॉसिबल होता ही नहीं है, क्योंकि टाइम कभी भी रुकता ही नहीं है। तो ऐसा ग्राफ अगर कहीं पे दिख जाए तो बिल्कुल गलत होता है, ऐसा ग्राफ कभी बनता ही नहीं है। पर वो कंफ्यूज करने के लिए देता है हमको, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ कभी भी दिखे तो वो ग्राफ हमेशा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। यहां तक की बात। अब एक चीज और, अगर आपको वो क्या देता है हमारे पास में, यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर वो देता है हमारे पास में, तो उसके एरिया से, जैसे इस तरीके का ग्राफ था तो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूंगी, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा आपके पास में वो हमें क्या देता है। देखो कैसा ग्राफ था हमारे पास में, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो आपके पास में एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी जब मैं इसका एरिया निकालूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा यहां से कि कितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करा होगा, ठीक है। हमारे पास में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। वैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, स्पीड। स्पीड किसके बराबर होती है, देखो जितना चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम के बराबर। तो ये चीज मत भूलना, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम। तो एक ही ग्राफ से दो चीजें निकाली जा सकती हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने एरिया वाला पॉइंट क्यों बताया, अब यहां से हमें डिस्टेंस की चेंज होने की वैल्यू पता चल जाएगी और टाइम की भी पता चल जाएगी। कभी आप यूं सोचो कि मान लिया ये ग्राफ यहां पर इस तरीके से था, यहाँ 5 मीटर का डिस्टेंस था, यहाँ 10 मीटर का था, यहाँ 15 मीटर का था और यहाँ पर 20 मीटर का डिस्टेंस था आपके पास में। मान लिया यहाँ पे 0 टाइम था, यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम हुआ, या 10 का हुआ, यहाँ पे 20 का हुआ, तो हम सीधा लिख देते हैं भाई उसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। पर ये गलत हो जाएगा, ऐसे डिस्टेंस कभी नहीं लिखना होता। डिस्टेंस हमेशा किससे निकलता है, एरिया अंडर द ग्राफ से। 20 मीटर आंसर लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा। बेशक हमने इस वाले एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करा हो, डिस्टेंस, पर ये चीज नहीं होती, हमेशा एरिया से डिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही आपके पास में जब क्या हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, यानी यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम हो, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है हमारे पास में। कौन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ही अगर मैं इसके अंडर का एरिया निकालने जाऊं वापस, यानी ये वाला, सो एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी। एरिया अंडर ग्राफ हमको क्या देगा यहाँ पर, वेलोसिटी। वही वाली गलती मत करना कि जो भी वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू वही पुट कर दे, वो गलत हो जाएगा। एरिया अंडर ग्राफ हमको क्या देगा यहाँ पर, वेलोसिटी, और यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एक्सेलरेशन का शॉर्ट लिख दिया, यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में। यानी कि अगर यहां पर मैं बात करूं कि सपोज यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपके पास में, v1 थी, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, v2। यहां पर आपके पास में इनिशियल टाइम कितना था, t1 था, और फाइनल टाइम कितना हो गया, t2। तो हम यहाँ पे कैसे पुट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस के v1 की वैल्यू अपॉन में t2 माइनस के t1 की वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। और अगर स्पीड में भी ऐसे अगर मुझे निकालना होता तो मान लिया ये 20 मीटर तो क्या है मेरे पास में, फाइनल डिस्टेंस है, तो मैं कर देती 20 माइनस का 0 और यहां से 20 माइनस का 2, ठीक है। यानी कि मैं मान लिया x2 तो मैं मान लेती यहाँ पर 20 मीटर जो कि उसका फाइनल डिस्टेंस है, और x1 यहाँ पे कितना दे रखा था, 0 मीटर। ऐसे ही टाइम देखती तो कितना था, सपोज 0 सेकेंड, और फाइनल टाइम कितना हो गया आपके पास में, 20 सेकेंड। पता कैसे चलेगा, जो ये लाइन आएगी ना आपके पास में, इसको नीचे की साइड ऐसे ड्रॉ करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता, x2 माइनस का x1 अपॉन में t2 माइनस का t1। अब देखो x2 यहाँ पर कितना आएगा फाइनल पोजीशन पर, 20, तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस का 0 अपॉन में 20 माइनस का 0। यहाँ तो कट ही रहा है पूरा का पूरा, यानी कि कितनी स्पीड आई होगी, 1 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का हो जाए क्लियर। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इनकी यूनिट्स और पूछी जाती हैं हमसे कई बार। अगर वो पूछे वेलोसिटी की यूनिट, तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है या फिर स्पीड किसके बराबर होती है? वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम के बराबर हमारे पास में, ठीक है। वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर और टाइम को सेकंड के अंदर। सो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। वहीं पर ही अगर वो एक्सेलरेशन की यूनिट पूछे हमसे, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की क्या फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय में टाइम के बराबर हमारे पास में। तो देखो वेलोसिटी की क्या यूनिट थी सबसे पहले तो हमारे पास में मीटर पर सेकंड, मैंने पुट कर दिया। अब टाइम की फिर से आएगी सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एस एस मल्टीप्लाई, तो एस स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है मीटर सेकंड की माइनस का 2 और इसको लिखा जाता है मीटर सेकंड की माइनस का 1। ठीक है हमारे पास में, तो ये होगी अपनी यूनिट्स। ठीक है।